लिए आज हम आपको बताते हैं कि गेहूं की रोटी छोड़ने से क्या महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नंबर 1, 21 दिन गेहूं की रोटी न खाने से शरीर में क्या फ़र्क आएगा। दरअसल 21 दिन तक गेहूं की रोटी न खाने से शरीर में कई तरह के बदलाव देखे जा सकते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा कम होने से वजन में हल्की कमी आ सकती है, खासकर अगर उसकी जगह कम कैलोरी वाले अनाज या सब्जी ली जाए। पेट फूलना, गैस और सुस्ती जैसी समस्या भी कम हो सकती है, क्योंकि गेहूं में मौजूद ग्लूटीन कुछ लोगों के पाचन पर नकारात्मक असर डालता है। दूसरी ओर यदि आप गेहूं की जगह पोषक विकल्प जैसे ज्वार, बाजरा या रागी नहीं लेते तो शरीर में ऊर्जा की कमी, कमजोरी और फाइबर की कमी महसूस हो सकती है। कुछ लोगों में त्वचा और बालों की सेहत पर भी असर दिख सकता है। कुल मिलाकर असर इस बात पर निर्भर करता है कि गेहूं की जगह आप क्या खा रहे हैं और आपकी डाइट कितनी संतुलित है। अब हम जानते हैं नंबर 2, स्वस्थ रहने के लिए गेहूं की जगह कौन सा आटा खाएं। दरअसल स्वस्थ रहने के लिए गेहूं की जगह ऐसे आटे चुनने बेहतर हैं जो ग्लूटेन फ्री हो और पोषण से भरपूर भी हो। ज्वार का आटा फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो पाचन को सुधारता है और वजन नियंत्रित रखने में मदद करता है। बाजरे का आटा शरीर को ऊर्जा देता है और इसमें आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा अधिक होती है। रागी का आटा हड्डियों को मजबूत करता है और डायबिटीज़ वाले लोगों के लिए अच्छा विकल्प है। चने का आटा प्रोटीन से भरपूर होता है और पाचन में भी सहायक होता है। इसके अलावा कुट्टू, जौ और ओट्स का आटा भी शरीर को आवश्यक पोषक तत्व देता है। सबसे अच्छा परिणाम तब मिलता है जब इन आटों को मिलाकर रोटियां बनाई जाएं, क्योंकि इससे शरीर को संतुलित पोषण मिलता है और पाचन तंत्र भी स्वस्थ रहता है। अब हम जानते हैं नंबर 3, गेहूं की रोटी न खाने से पाचन तंत्र कैसे मजबूत होता है। दरअसल गेहूं की रोटी न खाने से पाचन तंत्र कई बार बेहतर हो जाता है, खासकर उन लोगों में जिन्हें ग्लूटेन से संवेदनशीलता होती है। गेहूं में मौजूद ग्लूटेन कुछ लोगों के लिए भारी और अपच का कारण बनता है, जिससे गैस, पेट फूलना और कब्ज जैसी समस्याएं होती है। जब आप गेहूं छोड़ देते हैं तो आंतों पर यह दबाव कम हो जाता है और पाचन एंजाइम बेहतर काम करने लगते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी जगह ज्वार, बाजरा, रागी या फिर ओट्स जैसे हल्के और फाइबर युक्त आटे खाते हैं तो आंतों की गतिशीलता बढ़ती है और मल त्याग नियमित हो जाता है। यह अनाज आंतों में अच्छे बैक्टीरिया को पोषण देता है, जिससे पाचन और अवशोषण की क्षमता दोनों सुधरती है। इस तरह गेहूं छोड़ने से पाचन तंत्र अधिक मजबूत और सक्रिय बनता है। अब हम जानते हैं नंबर 4, क्या गेहूं की रोटी छोड़ने से डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। दरअसल गेहूं की रोटी छोड़ने से डायबिटीज़ पर कुछ हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसकी जगह क्या खा रहे हैं। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक होती है, जो पचने के बाद ग्लूकोज में बदल जाती है और ब्लड शुगर लेवल बढ़ा सकती है। अगर गेहूं की जगह आप ज्वार, बाजरा, रागी या फिर चने का आटा जैसे कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले विकल्प अपनाते हैं तो ब्लड शुगर धीरे धीरे बढ़ता है और डायबिटीज़ नियंत्रण में रहती है। इसके साथ ही यह आटे फाइबर और प्रोटीन से भरपूर होता है, जिससे भूख कम लगती है और इंसुलिन की आवश्यकता घटती है। हालांकि सिर्फ गेहूं छोड़ना पर्याप्त नहीं होता है, पूरा आहार, व्यायाम और जीवन शैली का संतुलन भी जरूरी है ताकि डायबिटीज़ पर स्थायी नियंत्रण पाया जा सके। अब हम जानते हैं नंबर 5, गेहूं छोड़ने से हृदय रोग का रिस्क कम क्यों हो जाता है। जैसे गेहूं छोड़ने से हृदय रोग का जोखिम कुछ कारणों से कम हो सकता है। गेहूं खासकर परिष्कृत रूप से शरीर में ब्लड शुगर और इंसुलिन लेवल तेजी से बढ़ाता है, जिससे मोटापा, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या उत्पन्न होती है, जो हृदय रोग के मुख्य कारण है। इसके अलावा कई लोगों में गेहूं का ग्लूटोन सूजन को बढ़ाता है, जो हृदय की धमनियों को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप गेहूं की जगह फाइबर, प्रोटीन और अच्छे फैट्स वाले अनाज जैसे ज्वार, बाजरा या ओट्स लेते हैं तो यह सूजन को कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित भी करता है और रक्त प्रवाह सुधारता है। साथ ही ब्लड शुगर स्थिर रहने से धमनियां स्वस्थ रहती हैं। इस प्रकार गेहूं छोड़ना हृदय सेहत को मजबूत और रोगों से सुरक्षित रखने में मदद भी करता है। अब हम जानते हैं नंबर 6, किन लोगों को गेहूं की रोटी भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। जैसे कुछ लोगों को गेहूं की रोटी से पूरी तरह बचना चाहिए, क्योंकि यह उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी डाल सकती है। सबसे पहले ग्लूटोन यानी कि असहिष्णुता या सीलिएक रोग वाले लोगों को गेहूं नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें मौजूद ग्लूटेन उनकी आंतों को नुकसान पहुंचाता है और पोषक तत्वों का अवशोषण रोकता है। डायबिटीज़ के रोगियों को भी गेहूं सीमित मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स अधिक होता है, जो ब्लड शुगर बढ़ा सकता है। थायराइड और ऑटो इम्यून बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए भी गेहूं हानिकारक हो सकता है, क्योंकि यह सूजन और हार्मोनल असंतुलन बढ़ा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को पेट फूलना, गैस या कब्ज की समस्या रहती है
उन्हें गेहूँ रोटी छोड़कर ज्वार बाजरा या रागी जैसे हल्के और फाइबर युक्त विकल्प अपनाने चाहिए। अब हम जानते हैं नंबर 7, पूरी ज़िंदगी गेहूँ छोड़ने से शरीर में क्या बदलाव आता है। दरअसल पूरी ज़िंदगी गेहूँ छोड़ देने से शरीर में कई लंबे समय तक चलने वाले बदलाव देखे जा सकते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र हल्का और सक्रिय हो जाता है, क्योंकि ग्लूटन से होने वाली सूजन और गैस की समस्या खत्म हो जाती है। ब्लड शुगर लेवल अधिक स्थिर रहता है, जिससे डायबिटीज़ और मोटापा नियंत्रण में रहता है। कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग का जोखिम भी घटता है। त्वचा साफ और चमकदार हो सकती है, क्योंकि शरीर में सूजन कम होती है। जोड़ों का दर्द, थकान और सुस्ती जैसे लक्षण कम हो जाता है। हालांकि अगर गेहूं की जगह पौष्टिक विकल्प जैसे ज्वार बाजरा रागी ओट्स या किनोआ नहीं लिया जाए तो प्रोटीन फाइबर और विटामिन की कमी भी हो सकती है। इसलिए गेहूं छोड़ते समय संतुलित आहार लेना जरूरी है, ताकि शरीर को सभी आवश्यक पोषक तत्व मिलते रहे और दीर्घकालीन स्वास्थ्य बना रहे।